Hi everyone and welcome back to my channel and welcome to a new topic, the stains, the most important for BMLT student and primary knowledge या basic knowledge to advanced knowledge. थोड़ा बहुत रिव्यू आपको इस वीडियो में मिलेगा एंड इफ यू आर अ बीएमएलटी स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू बी अ बेस्ट वीडियो फॉर यू बिकॉज यहाँ पे सब कुछ आपका क्लियर होगा एंड आफ्टर दिस वीडियो आई कैन गारंटी यू आप लोगों का कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा and pathology is a very beautiful subject. Without wasting time, let's get into it. First of all, we will discuss the classification, procedure, and then routine and special stains also. So इसके बाद आपका कोई confusion नहीं रहना चाहिए कि कौन सा special stain में use होता है, कौन सा routine stain में use होता है, and क्या क्या stain करते हैं, उसका component क्या है, कौन सा disease condition में हम use करेंगे, सब कुछ इसमें discuss होगा. So don't worry. And please watch the video until the end to get maximum benefit of it. So as you know, my name is Ritam and we are starting stains. So what is stain? तो stain क्यों करते हैं? हम टिश्यू को स्टेन करेंगे बिकॉज स्पेसिफिक वो हमें ऑर्गेनल देखना है उसमें हिमोपैरासाइट है या नहीं, उसका एबनॉर्मेलिटी कुछ हुआ है नॉर्मल से या नहीं, डिफरेंशिएट करने के लिए एंड टिश्यू स्ट्रक्चर देखने के लिए तो हम अलग से बाहर से रंग देंगे टिश्यू को कलर करने के लिए, दैट स्टेनिंग. The stains are chemically used dyes used to impart color to the tissues, cells, microorganisms, enhancing the visibility under microscope. ओके. नाउ पर्पस बहुत सारा हो सकता है. हम बेसिकली इसको डिस्कस करेंगे डिजीज कंडीशन के लिए एंड डिफरेंशिएट द टिश्यू कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनी डिफॉर्मिटीज लाइक न्यूक्लियस में हो सकता है, साइटोप्लाज्म फाइबर एंड स्पेसिफिक डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स. इसके वजह से हम जान भी सकते हैं कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं ना. अभी आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेन्स में. तो मेनली जो रूटीन स्टेन यूज होता है हमारे लैब्स में वो है एच एन स्टेन्स. जो रूटीन स्टेन हमारे लैब में यूज होता है स्पेशली फॉर द पैथोलॉजी, इट्स रोमानोस्की स्टेन्स. एंड रोमानोस्की स्टेन्स क्या है इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन होगा आगे जाकर, सो वीडियो को अच्छे से देखो. सो रोमानोस्की स्टेन के अंदर में मेनली लीशमन, जीन्जा एंड राइट स्टेन पड़ता है एंड राइट जेनर भी आता है एक, राइट जेनर. जेनर भी एक आता है, जेनर स्टेन. सो स्पेशल स्टेन में बहुत सारा स्टेन है. पहले तो हम देखेंगे, आपको समझना है कि हम क्यों कर रहे हैं स्टेनिंग. एंड स्टेनिंग के केस में अगर आप पैथो में जाओगे ना, पहला ही चीज आपको दिखेगा वो है लीशमैन स्टेन. लीशमैन स्टेन आपको बहुत ही डिटेल में जानना है. इसको लेकर आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से बिकॉज इसको वाइवा में पूछते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं एंड इट्स रिलेटेड टू फिजियोलॉजी. एंड आगे जाकर आप कोई भी माइक्रो करो तो इट फॉर्म्स द बेस. स्टेनिंग से ये लीशमैन अक्सर पूछा जाता है आपको एज यू आर अ बीएमएलटी स्टूडेंट. सो नोट व्हाट इज रोमानोस्की स्टेन्स. तो इसको आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे रोमानोस्की स्टेन क्या है, मोस्टली रूटीन में यूज होता है. ओके. एंड अगेन हेमाटोक्सिलिन एंड यूसिन. यूसिन एंड हेमाटोक्सिलिन क्या होता है एक्चुअली, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, हेमाटोक्सिलिन एंड यूसिन इसमें दोनों कंपोनेंट होता है. बेसिकली ये बेसिक होता है और ये ईओसिन मतलब क्या, ईओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स आपने सुना होगा, इज बेसिकली फॉर द एसिडिक कंपोनेंट. ओके, इट्स फॉर द बेसिक कंपोनेंट. तो हेमाटोक्सिलिन क्या स्टेन करेगा, वो बेसिक है, वो एसिडिक पार्ट को स्टेन करेगा. दैट्स व्हाई इट्स न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस को स्टेन करता है. एंड ईओसिन क्या स्टेन करेगा, ये एसिड है मतलब बेसिक को स्टेन करेगा, बेसिक स्ट्रक्चर्स को जैसे कि साइटोप्लाज्म. अभी एक चीज आपको जानना है कैसा होता है पिक्चर, वो आगे वाले स्लाइड्स में मैं दिखाता जाऊंगा. सो डोंट वरी कैसा दिखता है भैया नहीं दिखा रहे ऐसा नहीं. ओके. नाउ गोइंग टू द स्पेशल स्लाइड. अभी नाम जान लो, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग थ्रू एसिड फर्स्टिंग. ये क्या होता है फिर भी बोलेंगे, ये क्या होता है वो भी बोलेंगे. इसके अंदर में आता है जीलिन्स, जेरेइन, ये आपको याद रखना है. इसको जेरेइन बोलते हैं. जेरेइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जेरेइन स्टेन, जेरेइन स्टेन आपसे पूछा जाता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन किनवन, ये इसका ही वेरिएशन है, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं. देन सिल्वर स्टेन, ये उतना पूछा नहीं जाता बट देख लेना थोड़ा बहुत. Okay, so collagen 5, collagen stains like Van Giesen, mesenteric and mesenteric अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में. अगर कोलाजन के लिए क्या स्टेनिंग है देन बताओगे mesenteric. एंड देन पास एंड एल्शियन ब्लू. ये सारा तो हो गया, मतलब छोटा मोटा आपने देख लिया कि कैसा होता है. अभी आते हैं डिफरेंशिएशन में. एक साइटोलॉजी में जैसे यूज होता है पैपा निकोलाउ स्टेन. ये जो स्टेन है आपको पैप नाम का आएगा, इस पैप है ना पैप. जब पैथोलॉजी लैब में कोई आपको बोलेगा
भाई पैप स्टेन हो रहा है, सो इट्स पापा निकोलाउ स्टेन एंड ये स्टेन किया जाता है मेनली फॉर द सर्वाइकल कैंसर डिटेक्शन, जो कि अभी इंडिया में बहुत कॉमन है। नाउ देन माइक्रोबायोलॉजी स्टेन के अंदर ग्राम स्टेन आता है, इंडिया इंक आता है, जो कि पैथोलॉजी का भी थोड़ा बहुत पार्ट है, आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। देन एसिड फास्ट एंड ग्राम स्टेन। नाउ द इम्पोर्टेंट टेबल व्हिच इंक्लूड्स द कंपोजिशन। कंपोजिशन आपको सबका याद नहीं रखना है, जो जो मार्क कर रहा हूँ वो याद रख लो। जैसे कि एच एन स्टेन आपको याद रखना है, जैसे कि एच एन स्टेन आपको याद रखना है, लीशमैन आपको याद रखना है, जेरेन आपको याद रखना है, देन पैप्स्टीन आपको याद रखना है, देन if it's possible then go for pass also and go for mgg also। तो ये दोनों याद रखना, पास एंड mgg। एंड वैसे तो एच एन ए लीशमैन जेरेंस्टीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो जेरेंस्टीन आपको याद रखना है क्या क्या होता है इसका कंपोनेंट, देख लेना। इट फॉर द एसिड फास्ट बैसिलाई, ओके। ये अक्सर पूछा जाता है, सो जेरेंस्टीन लीशमैन को छोड़कर, लीशमैन तो द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जाम्स। प्रैक्टिकल एग्जाम के फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अगर प्रैक्टिकल के जो ऑस्पी में पूछा नहीं जाएगा तो भी वाइवा में पूछ लेंगे। सो लीशमैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एच एन ई तो बेसिक्स होता है, ये आप लाइक एनाटॉमी में करोगे ही, हिस्टोलॉजी में। देन जेरेनस्टीन, जेरेनस्टीन भी पूछ लिया जाता है, इट्स इंपॉर्टेंट। कभी कभी केस में पास एंड पैप एंड ऑल्सो एमजीजी भी पूछ सकते हैं। एमजीजी कुछ नहीं है, कुछ देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था ना जिम्सा के बारे में, जो रोमानोस्की के अंडर होता है। क्या क्या होता है? लिशमैन, जिम्सा। देखो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपको सब कुछ नया लग रहा है, बट धीरे धीरे सभी आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। जैसे कि आप रिवीजन देने लगोगे और लैब अटेंड करने लगोगे, आप प्रैक्टिकली देखने लगोगे, स्टेन करने लगोगे, तब ये सब चीज आपको ईजी लगेगा। सो डोंट टेक स्ट्रेस, ओके। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि जिम्सा एंड राइट, ओके। सो यही मैं बता रहा हूँ, एमजीजी, एमजीजी का लास्ट में क्या आता है? जिम्सा। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक ये जिम्सा ही है। नाउ सो नाउ कमिंग टू द पार्ट जो आपको मेन जानना है, लाइक वो जो आपको एग्जाम में दिखाया जाएगा और पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टेन है, या कौन सा स्टेन है ये, या इसका फीचर क्या है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। So Leishman-Stein, it's very very important to know the Leishman-Stein. So Leishman-Stein में क्या क्या चीज है? Leishman-Stein is a type of Romanowski stain. So भैया रोमानॉस्की स्टेन क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ स्टेन व्हिच हैज बेसिकली टू कंपोनेंट्स, लाइक एक बेसिक कंपोनेंट है और एक एसिडिक कंपोनेंट है। Now, अभी सब जानते हैं जो बेसिक कंपोनेंट है तो एसिडिक स्ट्रक्चर को स्टेन करेगा, और जो एसिडिक कंपोनेंट हो जो एसिडिक कंपोनेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर को स्टेन करेगा। सो इट्स बेसिकली हेमाटोक्सिलिन की तरह ही, जो बेसिक कंपोनेंट है वो स्टेन करेगा न्यूक्लियस को, मतलब एसिडिक कंपोनेंट को, और जो एसिडिक पोर्शन है वो स्टेन करेगा साइटोप्लाज्म को, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को। बेसिक्स क्लियर? नाउ अब जो यहाँ पे देख रहे हैं लीशमैन स्टेन का कॉम्पोजिशन अक्सर पूछा जाता है, इसमें क्या क्या रहता है देख लो। इसमें मिथिलीन ब्लू रहेगा, रट लो ये चीज, ये पूछेंगे ही पूछेंगे। यानी इसमें योसिन रहेगा, ओके। और इसमें क्या रहेगा? एसीटोन फ्री मिथानॉल। अगेन एसीटोन फ्री, नॉट मिथानॉल ओनली, एसीटोन फ्री। किसका क्या काम है देख लेते हैं, चलो। मीथिलीन ब्लू इज फॉर द बेसिक कंपोनेंट, यूसिन एज ए एसिडिक कंपोनेंट। काम जान लिया पहले। अभी एसीटोन फ्री मिथानॉल ही क्यों, हम तो मिथानॉल भी दे सकते थे। पहले मिथानॉल यूज किया जाता है एज अ फिक्सेटिव और एज ए सॉल्वेंट, ओके। सो मिथानॉल यूज किया जाता है एज ए फिक्सेटिव और ए सॉल्वेंट। नाउ if we are seeing a particularly like मिथिलीन ब्लू, यूसिन का काम तो हो गया, एसीटोन फ्री क्यों? एसीटोन फ्री यूज किया जाता है बिकॉज नहीं तो, और इट विल लाइज द सेल, सेल मेम्ब्रेन। आरबीसी जो है ना उसका सेल मेम्ब्रेन लाइज हो जाएगा अगर हम एसिड विथ एसीटोन यूज कर रहे हैं मिथानॉल। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनर भी आपको पूछेगा कि व्हाई एसीटोन फ्री। Now, this is what? This is the RBCs that you are seeing. RBCs को आइडेंटिफाई कैसे करें इसको भी बाद में बताएंगे, बट कैन यू सी दिस वन थर्ड पोर्शन? दिस इज कॉल्ड पैलर,
स्पेसिफिकली बोले तो सेंट्रल पैलर। सो सेंट्रल पैलर आरबीसी के केस में देखा जाएगा, एट लीस्ट फॉर द नॉर्मल आरबीसीज। नाउ व्हाट इज दिस? दिस स्ट्रक्चर इज, you can see, this is a multi-lobed nucleus, so you can see it's neutrophil definitely. So it's RBC and it's WBCs. Things clear? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। सो लीशमैन आपको बहुत अच्छे से करना है कि ये किस में आता है, रोमानोस्की में आता है, इसका कंपोनेंट क्या होता है बता दिया। एसीटोन फ्री क्यों होता है, इट्स सेल्फ अ क्वेश्चन। एंड हेमाटोक्सिलिन की तरह यहाँ पे मिथिलिन ब्लू क्या स्टेन करता है, योसिन क्या स्टेन करता है, एसीटोन फ्री मिथानॉल क्यों यूज किया जाता है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। आगे जाकर इसको स्टेनिंग स्टेप भी हम डिस्कस करेंगे, सो लास्ट में ये डिस्कस किया जाएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Now coming to the next stain, which is also very very important, it's supravital stain. So supravital stain क्यों ही करेंगे भाई? supravital stain करते हैं हम रेटिक्यूलोसाइट के लिए। अभी आप पूछोगे रेटिक्यूलोसाइट क्या है भैया? इट इज द इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी। जो रेटिक्यूलोसाइट का फीचर क्या है भैया? इसका फीचर है ये ई न्यूक्लिएटेड होगा, इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। और ये क्या होगा? ये बहुत लाइक थोड़ा बहुत लार्ज होगा, लार्ज देन आरबीसी, आरबीसी से थोड़ा बड़ा होगा। नाउ रेटिक्यूलोसाइट काउंट को हम लाइक, नाउ सुप्रावाइटल स्टेन के जो चीज है ना उसको हम रेटिक स्टेन भी कहते हैं, बट रेटिक के लिए भी बोलते हैं लैब में। अब से रेटिक आपको लाइक बोला जाएगा कि रेटिक करना है, तो आपको समझना है सुप्रावाइटल करना है। अभी सुप्रावाइटल ही नेम क्यों है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। वाइटल भी तो दे सकते थे, सुप्रावाइटल क्यों दिया? सुप्रावाइटल बिकॉज हम लिविंग स्ट्रक्चर को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, तो बहुत ज़्यादा देर हम इसको वेट नहीं करा सकते ना, तो सुप्रावाइटल स्टेन इमीडिएट करना है। तो इसका मेथड क्या है, थोड़ा बहुत बोल देते हैं। एक एलिकट वायल, एक छोटा वायल होता है जो आपको लैब में मिलेगा। एलिकट, एलिकेट, आई थिंक इट्स द लाइक करेक्ट स्पेलिंग, अगर नहीं होगा तो सॉरी। सो एलिकट वायल, ये छोटा बहुत वायल है, उसका ऊपर ऐसा ढक्कन रहता है, तो ढक्कन को आपको खोलना है और यहाँ पे 1:1 प्रिपरेशन होता है मेनली। सो 1 ब्लड लेना है एंड 1 रेटिक स्टेन। नाउ रेटिक स्टेन में क्या यूज होता है, इट्स इटसेल्फ अ क्वेश्चन। इसमें दोनों स्टेन यूज किया जाता है, या न्यू मिथिलिन ब्लू, या न्यू मिथिलिन ब्लू, या ब्रिलियंट, या ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू। ना वर्ड्स बेस्ट, दोनों के अंदर में कौन सा अच्छा है? तो दोनों के अंदर में न्यू मिथिलीन ब्लू अच्छा है, ज्यादा प्रेफर किया जाता है लैब में, ज्यादातर लैब में यही यूज होता है। तो इसमें भी डिफरेंशिएशन है कि इसमें और क्या क्या यूज होता है। इसमें हम साइट्रेट भी यूज करते हैं एज ए एंटीकोआगुलेंट, एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन भी यूज करते हैं जैसे कि NaCl। ये आपको लाइक कंपोनेंट्स में मिल जाएगा, जो बुक्स में अच्छे से मिल जाएगा, बट मेनली ये नहीं आता। मेनली यही आता है, इसमें न्यू मिथिलीन ब्लू भी हम यूज कर सकते हैं और पियन क्रिसाइल ब्लू भी यूज करते हैं। अभी आप कैसे पहचानोगे, ऑल्सो ये भी क्वेश्चन आता है। ये पिक्चर आपको दिया जाएगा ओएसपी में, प्रैक्टिकल में पहचानना है कि कौन सा स्टेन है, सो अच्छे से देखना। ये देख रहे हो ना रेटिकुलोसाइट में, ये जो जो स्टेन होगा ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इससे ही आप पहचान सकते हो। इसको देखो, ये अलग चीज है, ये पूरा अलग चीज है ना। तो ये सुप्रावाइटल स्टेन है जहां पर रेटिकुलोसाइट हम स्टेन कर रहे हैं। ओके, इसमें आप देख सकते हो कि रेटिक्यूलम वाला चीज ब्लू कलर देख सकते हो ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली आरएनए को स्टेन करता है, आरएनए रेमनेंट्स को। सो आप अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो चीज स्टेन हुआ है ना, ये आरएनए रेमनेंट्स है। तो आपको अगर पूछेंगे तो आपको यही बताना है, ये आरएनए रेमनेंट्स है। अभी सुपरवाइटल स्टेन क्यों करा जाएगा, ऐसे ही करे क्या? नहीं, कोई भी सस्पेक्ट कर रहा है कि रेटिकुलोसाइट ज्यादा हो गया या कम हो गया। ज्यादा कब होता है, हेमरेज के केस में, या हम देख सकते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, तब केस में हम रेटिकुलोसाइट काउंट ज़्यादा होता है। बोन मैरो सप्रेशन के केस में कम होता है, जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया या फैंकोनिस एनीमिया। ये सारी चीज़ भी बाद में डिस्कस करेंगे एक डिटेल वीडियो में। बट सुन लो क्यों किया जाता है रुब्रावाइटल स्टेन, रेटिकुलोसाइट का लाइक बॉडी में अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, ये देखने के लिए। सो ये सारा चीज़ आपको लगेगा। ओके, जो मैं बोल रहा था, एलिकट वायल में 1:1 रेटिक एंड रेटिकुलोसाइट स्टेन लिया जाता है। ये कोई भी ले लो,
1:1 लेना है, मतलब ये सोचो कि इतना ले रहे हो, ब्लड भी इतना लेना पड़ेगा। सो एलिकट में हम लेंगे ब्लड और हम स्टेन उसको मिक्स करेंगे एंड देन ये एलिकट को वाइल को बंद करेंगे, बंद करके ही मिक्स करेंगे। देन इसको हम 15 मिनट्स के लिए इनक्यूबेट करेंगे। देन हम एक स्लाइड बनाएँगे, उसको अच्छे से ड्राई करेंगे, देन माइक्रोस्कोपी करेंगे। सो इससे आपका लाइक रेटिकुलोसाइट काउंट आ गया, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो माइक्रोस्कोप में। है ना इंटरेस्टिंग? Then moving to the Zeal-Nielsen stain, which is very very important for you. अगर आपका एग्जाम में थोड़ा बहुत एग्जामिनर हट के क्वेश्चन पूछना पसंद करते हैं एंड ये पूछेंगे भी बिकॉज इंडिया में टीबी बहुत कॉमन है। अभी भैया टीबी के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ओके, सो Zeal-Nielsen स्टेन इज बेसिकली किया जाता है टीबी के लिए। पिछले वाले स्लाइड में आपने देखा होगा फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई। अभी डिस्कस करेंगे व्हाट इज एसिड फास्ट बेसिलाई। सो एसिड फास्ट बेसिलाई जो होता है ना, वो ये ज़ेरिन वाला स्टेन ये पॉजिटिव देते हैं। मतलब इसको ज़ील नील्सन को हम ज़ेरिन स्टेन बोलेंगे। ये वाला स्टेन पॉजिटिव कौन देता है? जो एसिड फास्ट बेसिलाई होता है वो देते हैं। अभी एसिड फास्ट बेसिलाई कौन-सा है भैया? एसिड फास्ट बेसिलाई वो है जो जो बैक्टीरिया है ना उसके कोटिंग में अगर वैक्सी कोटिंग होगा या लिपिड रिच कोटिंग होगा, माइकोलिक एसिड मिलता है उसमें, माइकोलिक एसिड। अभी तुम्हें देखना है ये माइकोलिक एसिड अगर मिलता है, तो अगर हम डीकलराइजिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं तभी भी धुल नहीं रहा है रंग, मतलब इट रेजिस्ट्स द डीकलराइजेशन, तभी ये एसिड फास्ट बैसिलाई कहा जाएगा। और एसिड फास्ट बैसिलाई का एग्जांपल क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस एंड देन आता है कुछ कॉक्सीडियन पैरासाइट्स। देन लेप्रा के केस में ये सारे चीज में जील नील्सन पॉजिटिव होता है। अभी ये एसिड फास्ट बेसिले आपने देख लिया, इसका कंपोनेंट क्या ही होता है, इस पिक्चर में हम क्या देखेंगे और क्या समझेंगे। एग्जाम में एज इट इज आपको ऐसा ही पिक्चर मिलेगा या ये पिक्चर मिलेगा, तो इसमें क्या समझना है, ये लाल-लाल क्या है भैया और ये क्या है? ये एक्चुअली ब्लू बैकग्राउंड है, इसको देखकर आपको और लाल-लाल ये डॉट देखकर आपको समझना है ये ज़ील नील्सन स्टेन है। अभी ज़ील नील्सन स्टेन में कौन-सा स्टेप होता है? इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट टू रिमेंबर। इसमें होता है कार्बल फ्यूशन, जगह नहीं है ना, तो अच्छे से छोटा करके दे बता देते हैं। ओके, तो छोटा करके बता देते हैं बाद में। सो इट इज़ में होता है कार्बल फ्यूशन जो कि बेसिकली रेड कलर का होता है। देन हम करते हैं इसको हीट, देन करते हैं एसिड अल्कोहल। एसिड अल्कोहल अगर मैं गलत नहीं हूँ, एसिड अल्कोहल स्टेन को डिफरेंशिएट करने में और लाइक डिफरेंशिएट करने में देते हैं। और लास्ट स्टेप होता है मिथिलीन ब्लू का, जिसके वजह से ये ब्लू कलर आता है, मिथिलीन ब्लू। बहुत सारे केस में हम देखते हैं कि जो स्टेन कर रहे हैं उसका पसंदीदा कलर मैलाकाइट दे देते हैं, मैलाकाइट ग्रीन, जिसकी वजह से ग्रीन कलर भी हो सकता है। बट मैं जिसका बात कर रहा था कि धुल जाएगा या नहीं, ये लाइक एसिड फास्ट बेसिलाई क्यों है? ये रेड कलर को होल्ड कर रहा है, ये धुल नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एसिड फास्ट बेसिलाई अपीयर कर रहा है, जैसे देखो रेड कलर का। ये रेड कलर आता है कार्बल फिशिंग की वजह से, जो कि मैंने पहले स्टेप में यूज़ किया था। कंपोनेंट्स देखना है, तो ये वाला चार्ट तुम रेफर कर सकते हो। लाइक कार्बल फिशिंग, एसिड, अल्कोहल, मिथिलीन ब्लू। ओके, सो नाउ इज फॉर द एसिड फास्ट बेसिलाई एंड एसिड फास्ट बेसिलाई क्या-क्या है और क्यों एसिड फास्ट बेसिलाई और एसिड फास्ट बेसिलाई क्या है और उसका एग्जांपल सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया। एंड अगेन इट्स वेरी इंपोर्टेंट आफ्टर सुप्रावाइटल। नाउ आते हैं कुछ-कुछ स्टेन्स में, जैसे कि हेमाटोक्सिलिन स्टेन। इट्स बेसिकली यूज्ड इन द हिस्टोलॉजी। हेमाटोक्सिलिन H and स्टेन कॉमनली इट्स आल्सो द बेसिक कंपोनेंट, इज द एसिडिक कंपोनेंट, अगेन लीशमैन की तरह काम करेगा। नाउ यहाँ पे आपको समझना क्या है? आप देख पा रहे हो? ये लिम्फ फॉलिकल्स, वैसे तो आपका हिस्टोलॉजी का क्लास स्टार्ट नहीं हुआ तो आप ये समझ नहीं सकते। अगर स्टार्ट हो जाएगा सो यू विल नो लिम्फैटिक सिस्टम इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर इन योर हिस्टोलॉजी। ये लिम्फ नोड का पिक्चर है, मतलब हिस्टोलॉजी है, जहाँ पे कैन यू प्लीज़ कैन यू सी दिस काइंड ऑफ सर्कल? इट इज़ कॉल्ड लिम्फैटिक फॉलिकल्स। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ना। अगेन वी आर डिफरेंशिएटिंग ऑन द बेसिक एंड एसिडिक कंपोनेंट्स। ओके, इतना ही जान लो तो काफ़ी है। देन सिल्वर स्टेन, सिल्वर स्टेन हम क्यों करते हैं? वैसे तो सिल्वर स्टेन के अंदर में ही बहुत सारा स्टेन पड़ता है अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन की। हम लाइक जो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वहाँ पे
डिस्कस करते हैं कि सिल्वर स्टेन के अंदर में ही रेटिक्यूलिन एंड गोमोरी स्टेन भरता है, बट बेसिकली वी कैन से इट्स लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ वी कैन डिस्कस सेपरेटली। सिल्वर स्टेन क्या होता है? सिल्वर स्टेन इज़ फॉर बेसिकली फॉर द स्मॉल स्ट्रक्चर्स, लाइक वो बहुत थिन होता है जो हम देख नहीं सकते, बहुत थिन होता है। सो लाइक सीलिया या फ्लैजेला, इसके केस में हम क्या करते हैं, सिल्वर स्टेन यूज़ करता है। ये बेसिकली जो थिन स्ट्रक्चर है ना, उसको थिक कर देता है। तो हम देख पाएँ, ना? ये जो थिन स्ट्रक्चर होता है, उसको थिक कर देता है एंड इसके लिए हम वो देख पाते हैं। नाउ इट्स फॉर द बैक्टीरियल फ्लैजेला और द यूकेरियोटिक सीलिया फ्लैजेला इसके केस में है। नाउ वी आर कमिंग टू अनदर इम्पोर्टेंट स्टेन जो कि आपको भी पूछा सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, या एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ इट्स पर्ल स्टेन और द प्रूशियन ब्लू स्टेन। नाउ व्हाट्स द लाइक यूज़ ऑफ प्रूशियन ब्लू स्टेन? इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर द बोन मैरो एग्ज़ामिनेशन। वो बोन मैरो में हम देखेंगे कि आयरन कंटेंट कितना है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं पर्ल स्टेन या प्रूशियल बोन स्टेन। नाउ आप पूछेंगे भैया ये क्यों ही करेंगे? लाइक सोचो कि डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी है, तो बोन मैरो में वो आयरन कंटेंट देखेंगे, इसके लिए वो पर्ल स्टेन रेफर करते हैं। तो पर्ल स्टेन के केस में क्या होता है ना, बेसिकली ये आयरन को स्टेन करता है। सो इसके केस में जो प्रिंसिपल है वो क्या है? सो ये किसको स्टेन करता है, लाइक आयरन का फॉर्म क्या है? तो हम देखेंगे कि आयरन का बॉडी में बहुत सारा फॉर्म होता है। अगर तुम बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो मतलब कुछ तुमको समझ आएगा कि ट्रांसफेरिन होता है, हीमोसिडेरिन होता है एंड आल्सो देयर इज़ फेरिटीन। So basically, if we are seeing the hemosiderin is giving this color, that's why we are using the Perstine to stain the hemosiderin. Now यहाँ पे जो कलर आ रहा है सुंदर सुंदर, ये ब्लू कलर आप लोगों को दिख रहा है, ये ब्लू कलर आ रहा है Fe3+ से। नाउ ये क्या है एक्चुअली? नॉन हीम आयरन है ना, नॉन हीम आयरन, ये नॉन हीम आयरन की वजह से ही आ रहा है, जिसका फॉर्म है हीमोसिडेरिन, जो मैंने पहले ही बोला आपको, हीमोसिडेरिन के केस में। अभी ये Fe3+ ही आपको दे रहा है ब्लू कलर। तो कैन यू सी दिस ब्लू कलर? ये जो ब्लू कलर हो रहा है ना, ये आयरन कंटेंट है। तो आयरन है। तो आयरन को देखने के लिए हम करेंगे पर्ल स्टेन। ये भी ऑफ़न रखा जाता है इन केस ऑफ द स्पॉटर्स या इन केस ऑफ द ऑस्पी। सो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख लो, देखकर थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाएगा। आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। देन कमिंग टू अगेन अ मीडियम इम्पोर्टेंट स्टेन, बट अभी पूछ सकते हैं आपको, लाइक इट्स बेसिकली फॉर द साइटोलॉजी पार्ट। मैंने पहले ही भी बताया, अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, इट्स बेसिकली अ साइटोलॉजिकल स्टेन एंड इट्स बेसिकली यूज्ड फॉर द सर्विकल स्पेन, सर्वाइकल कैंसर। इंडिया में बहुत कॉमन है सर्वाइकल कैंसर एंड ये सर्वाइकल कैंसर के केस में यूज़ किया जाता है। तो पैप्स्टीन का मोल मेन कंपोनेंट होता है हैरीज, हेमाटॉक्सिलिन, ओजी60 एंड ईएफ50। ये कुछ भी नहीं है, ये ईओसिन ही है। और ये हैरीज हेमाटॉक्सिलिन मतलब ये घबराना नहीं है, ये हेमाटॉक्सिलिन ही है, मतलब बेसिक, मतलब क्या स्टेन करेगा एसिडिक कंपोनेंट को। अगेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का फंडा, ये ईओसिन का पूरा सेम है, पूरा प्रिंसिपल पूरा सेम है। ओके, नाउ ओजी60, व्हाट ओजी60 विल स्टेन? इट विल स्टेन द केराटिनाइज्ड सेल्स। क्या स्टेन करेगा? क्या कलर का? ऑरेंज कलर का, नाम में ही है, ऑरेंज कलर का स्टेन करेगा। सो पैपा निकोलाउ स्टेन ऐसा दिखता है। तो प्रोसीड्यूर क्या है वो बहुत डिटेल्ड है, बाद में डिस्कस करेंगे। अबे मे ग्रूनवाल्ड जिम्सा, तो ये भी यूज किया जाता है अंडर द रोमानोस्की स्टेन, बट मे ग्रूनवाल्ड जिम्सा हम क्यों यूज करेंगे ओवर द लीशमैन? मतलब लीशमैन भी तो रोमानोस्की है। अभी भई एमजीजी क्यों यूज़ करेंगे? तो एमजीजी लाइक पैरासाइट के केस में बहुत स्पेसिफिक है, मैलेरियल पैरासाइट के केस में अच्छा है। सो इफ वी आर सस्पेक्टिंग एनी पैरासाइट, सो यू कैन यूज़ जिंजा। नाउ मैसन फोंटाना, नाउ मैसन फोंटाना इज़ अनकॉमन आल्सो। सो मैसन फोंटाना आपके एग्ज़ाम में कभी भी आ सकता है, अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा बहुत डेप्थ में हो रहा है। एंड आई आल्सो पर्सनली फेस दिस क्वेश्चन, बट आई मेड इट राइट इन द एग्जाम। सो मैसन फोंटाना इज बेसिकली फॉर मेलानिन। तो मेलानिन कंटेंट के लिए हम यूज करेंगे मैसन फोंटाना। बहुत सारे केस में आपको नाम ऐसा भी दिखेगा, फोंटाना एक ही चीज है, सो घबराना नहीं है। देन कमिंग टू सूडान ब्लैक। ना सूडान ब्लैक जब बोलेंगे तब आपको समझ लेना है एडिपोस, मतलब फैट। ये हिस्टोलॉजी में भी काफ़ी बार आपको दिखने को मिलेगा। एंड सूडान ब्लैक का बहुत सारा फॉर्म होता है इसका।
आपको सूडान ब्लैक तो हो गया, इसको आपका 3 मिलेगा, आपको 4 मिलेगा। तो इसके सिग्निफिकेंस क्यों है? हम सूडान ब्लैक क्यों यूज़ करेंगे? इसको हम यूज़ कर सकते हैं एएमएल एंड एएलएल को डिफरेंशिएट करने में। अगेन फॉर द ल्यूकीमिया केसेस, ब्लड कैंसर है तब। ल्यूकेमिया क्या है? बाद में डिस्कस करेंगे ल्यूकेमिया के बारे में। अभी तक ब्लड कैंसर सोच लो, ओके? एएमएल एंड एएलएल के केस में, जो कि मतलब सूडान ब्लैक पॉजिटिव देगा एएमएल एंड नेगेटिव देगा एएलएल। सो ऑयल रेडो भी एक एडिपोज टिश्यू के लिए ही है और फॉर द फैट कंटेंट इन द सेल। तो ऑलरेडो भी यूज़ किया जाता है। तो ऑलरेडो का पिक्चर ऐसा होता है, अगर एग्ज़ाम में कभी दे, तो आप इज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ जो अब आएगा, वो थोड़ा-बहुत आपको जानना है, नॉट वेरी इंपोर्टेंट बट कुछ-कुछ बहुत इंपोर्टेंट है, जैसे कि एमपीओ, पास, ये थोड़ा-बहुत आपको जानना है। लैब में यूज़ किया जाता है। सो मेसेंटेरिकम इज़ फॉर कोलाजन फाइबर, यही जान लो, काफ़ी है, पिक्चर देख लो। पिक्चर आप देख सकते हैं, पास में है। देन गोमोरिस रेटिकुलिन स्टेन। गोमोरिस इज़ रेटिकुलिन नाम से पता चल रहा है, इट्स फॉर द रेटिकुलिन फाइबर्स। फॉर द रेटिकुलिन फाइबर्स। नाउ देन गॉर्डन एंड स्वीट, ये नाम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, गॉर्डन एंड स्वीट। अगेन इट्स फॉर रेटिक्यूलिन। तो आपको याद रखना है कौन सा किसके लिए है। इतना डिटेल आपको नहीं चाहिए, इसका प्रोसेस वगैरह आप याद भी नहीं रख पाओगे इतना एक साथ। बट थोड़ा सा लाइक कैसा दिखता है देख लो, और किस लिए यूज होता है स्टेन आपको नाम पता होना चाहिए कि आप भाई में बोल पाओ। देन वर्हॉव्स वैन जीजन। सो पहले हमने देखा था मेसेंट्राइकम एंड वैन जीजन, तो नाम बहुत हटके है ना, तो ये नाम ऐसे ही याद रखना है, वैन जीजन। वर्हॉव्स वैन जीजन इज फॉर इलास्टिक फाइबर्स। तो तीनों ही हैं। आप देख सकते हो, कोलाजन हो गया, इलास्टिक हो गया, रेटिक्यूलिन फाइबर्स हो गया। तो किसके लिए कौन है? जैसे कि कोलाजन के बारे में ट्राइकम बोल दो, और भी हैं बट मैंने कॉमन वाला इंक्लूड किया है कि आपको याद रखना, आप याद रख पाओ इसलिए। गोमोरी है, देन गॉर्डन एंड स्वीट एंड वर्हॉप्स एंड जीसन। नाउ आते हैं मैलोपेरोक्सिडस, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ द ल्यूकेमियास। तो ये स्टेन अगर देता है तो एमपीओ पॉजिटिव, ऐप में अगर जाओगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि एमपीओ पॉजिटिव है, एमपीओ नेगेटिव है। सो इट इज माइलोपेरोक्सिडस। नाम से ही पता चल रहा है, इट डिटेक्ट्स द माइलोपेरोक्सिडस, नाम से ही पता चल रहा है ना, myeloperoxidase stain. Now, myeloperoxidase stain is basically a indicator of AML or the acute myeloblastic leukemia. Now, AML के केस में ये पॉजिटिव होता है एंड ALL के केस में ये नेगेटिव होता है। तो इसको अगर याद रखोगे तो पास स्टेन भी आपको निकल जाएगा। एंड आपको यहाँ पे सूडान ब्लैक का भी सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, जो कि मैंने मेंशन किया है। ओके, तो सूडान ब्लैक एंड माइलोपेरोक्सिडस का काम एक ही है। मतलब जब एएमएल आएगा ना, तो एएमएल के केस में सूडान ब्लैक भी पॉजिटिव देगा और माइलोपेरोक्सिडस भी आपका पॉजिटिव देगा। इट डिटेक्ट्स द माइलोपेरोक्सिडस। ओके, शॉर्ट इट। नाउ गोइंग टू पारोडिक एसिड शीप स्टेन। ओके, इस शीप कैटेगरी में आता है एंड इस पारोडिक एसिड sheep stain. So parodic acid sheep stain is basically detecting the carbohydrate content, and carbohydrate content detect करेगा, मतलब सोचना कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है या नहीं बॉडी में, या बॉडी में अगर कुछ म्यूसिन वगैरह है, पॉलीसेकेराइड वगैरह है, डिपोजिशन वो भी डिटेक्ट करेगा। और ये पैरोडिक एसिड सीन पूरा उल्टा है माइलोपेरोक्सिडस इन केस ऑफ द ल्यूकेमिया। लाइक ये एएलएल पॉजिटिव देता है और एएमएल नेगेटिव देता है। तो आपको ये देखने को मिलेगा। कुछ-कुछ चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एमपीओ और कौन-सा केस में नेगेटिव देता है। एमपीओ इज़ आल्सो नेगेटिव फॉर मल्टीपल मायलोमा। ये क्या है, सब कुछ बाद में डिस्कस करेंगे। नो, एल्शियन ब्लू। सो व्हाट इज़ एल्शियन ब्लू? एल्शियन ब्लू स्टेन इतना सुंदर दिखता है, आप देख सकते हो, बेसिकली फॉर द एसिडिक म्यूको सब्सटेंसेस। तो एल्शियन ब्लू स्टेन हम किस केस में करेंगे? इसका बहुत अच्छा क्लिनिकल कोरिलेशन है बैरेट्स एसोफेगस। नाउ व्हाट इज़ बैरेट्स एसोफेगस? बैरेट्स एसोफेगस बैरेट्स एसोफेगस Barrett's esophagus is a is a type of metaplasia. So what is metaplasia now? Metaplasia is kind of cell adaptation जहाँ पे एक टाइप से दूसरे टाइप में सेल का चेंज होता है। तो बैरेट्स एसोफेगस क्रॉनिक स्मोकर्स के केस में होता है, जहाँ पे स्क्वामा सेल रिप्लेस हो जाता है कलमनर सेल के द्वारा। अभी यहाँ पे एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझना है। सोचो कि आप बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो बर्थडे पार्टी में आप शादी की तरह कपड़ा नहीं पहनोगे ना,
तो सेल भी वैसा ही है। सेल का एडेप्टेशन के केस में अगर क्रोनिक स्मोकर्स के केस में वो सेल का रिप्लेसमेंट हो रहा है स्क्वामस सेल का बाय द कॉलमनार सेल्स। वो चेंज जो हो रहा है उसको मेटाप्लासिया कहेंगे। मतलब न्यू सेल्स से हम चेंज कर रहे हैं ना, इसको मेटाप्लासिया करेंगे। ये जनरल पैथोलॉजी पार्ट बाद में डिस्कस करेंगे बट इट्स काइंड ऑफ मेटाप्लासिया एंड ये Barrett's esophagus कैन कॉज एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा ये एडिनोकार्सिनोमा के केस में अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं एडिनोकार्सिनोमा तब हम एल्शियन ब्लू स्टेन प्रेफर कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए डिस्कस किया बिकॉज़ बहुत सारे केस में अगर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होगा, पूछ लिया जाएगा एंड आपको आप लोगों का हेल्प होगा अगर आप लोगों का थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा इसलिए। नाउ इंडिया इंक इज प्रोबेबली द लास्ट थिंग यस। सो इंडिया इंक इज व्हाट? इंडिया इंक इज बेसिकली यूज्ड फॉर क्रिप्टोकोक्कल मेनिंजाइटिस। ये सिर्फ आप जान लो, काम चल जाएगा। एंड इसमें एक ब्लैक बैकग्राउंड यूज़ करते हैं। आप देख रहे हो? एक ब्लैक बैकग्राउंड यूज़ करते हैं और ये एनकैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर के लिए होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और स्ट्रक्चर के लिए होता है। नाउ यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, आप ये देख सकते हो उसकी कैप्सूल भी मतलब चमक रही है देखो और अंदर में इसका ये बैक्टीरिया है एंड इसका एक कैप्सूल है और बाहर में जो चीज़ आपको दिख रहा है ये है वो बैकग्राउंड ब्लैक वाला बैकग्राउंड आपको दिख रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू द कंपोजिशन। ये कंपोजिशन पहले भी मैंने डिस्कस किया है तो इसको आप थोड़ा बहुत देख लो। नाउ सो ग्लिसरॉल इज यूज्ड इन जिम सस्टेन प्रिपरेशन, ये आपको याद रखना है। स्पेशल पॉइंट, ग्लिसरॉल इज यूज्ड इन जिम्सा स्टेन प्रिपरेशन। ओके, नाउ लीशमैन क्यों एसीटोन फ्री होता है सब मैंने बता दिया। नाउ कमिंग टू लीशमैन स्टेन प्रोसीड्यूर जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ध्यान से सुनो, ये चीज मैं डिस्क्राइब करूंगा उससे से मैं बता ही देता हूँ। पहले तो आपको लैब में जाना है और अच्छे से देखना है, स्टेनिंग खुद से करना है। पहला पहला बहुत गलत होगा देन ठीक से हो जाएगा। पहले स्मीयर बनाना सीखना है। तो स्मीयर कैसे बनाएंगे इसके ऊपर अलग से वीडियो होगा बट थोड़ा बहुत सुन लो। पहले स्मीयर बनाओगे आप, ब्लड का स्मीयर। देन आपको स्टेन करना है, कैसे करोगे? वहाँ पे लैब में एक स्टेन रखा होता है, लीशमैन स्टेन, जो कि डेली फ़िल्टर करते हैं। क्यों फ़िल्टर करता है? बिकॉज़ उसमें पार्टिकल हो सकता है ना, तो स्टेन का क्वालिटी में डिफ़र होगा एवरीडे। मतलब अगर आप फ़िल्टर नहीं कर रहे हो स्टेन को डेली, तो क्वालिटी हैम्पर हो रहा है ना, स्टेनिंग अच्छे से नहीं होगा। अभी ये जो जो फ़िल्टर्ड स्टेन है ना, उसको लाइक स्टेन का बॉटल है, आपको रैक में एक रैक मिलेगा, रैक में पहले आपको जो प्रॉपर्ली डाइड ब्लड स्मीयर बनाया ना आपने, ब्लड स्मीयर को रखना है। देन उसको उसके ऊपर स्टेन देना है, एम्पल अमाउंट लाइक जो आपको कवर करने के लिए पूरा देना है। अभी स्टेन देने के बाद आपको 2 मिनट तक वेट करना है। ना आपको देना है बफर वाटर। अभी बफर वाटर का पीएच क्या होता है? 6.8, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे लैब में फॉस्फेट बफर यूज़ किया जाता है एंड इसका पीएच कितना होता है? 6.8। पीएच ज़्यादा होगा तो क्या होगा? पीएच कम होगा तो क्या होगा? पीच कम होगा तो क्या होगा? ये एसिडिक बन जाएगा, मतलब पिंकिश कलर ज़्यादा होगा, यूसिनोफिलिक होगा। और पीच अगर ज़्यादा हो जाएगा मतलब वायलेट कलर ज़्यादा होगा ना, बेसिक कंपोनेंट ज़्यादा होगा। ये भी पूछते हैं। बेसिक फंडा आपको याद रखना है, इतना रटने का कुछ नहीं है, बेसिक फंडा आपको याद रखना है। ये बफर वाटर का काम है। ओके, प्रॉपर टिश्यू स्टेनिंग के लिए। देन बफर के बाद हम क्या करेंगे? हम 5 टू 8 मिनट्स वेट करेंगे। बहुत सारे लैब में 5, बहुत सारे लैब में 8। देन व्हाट वेट करने के बाद हम उसको वॉश करेंगे। वॉश कैसे करेंगे? तो नेल बेड दिख रहा है, नेल बेड जिसको कहते हैं। ये नेल बेड से आपको वॉश करना है, मतलब ऐसे पकड़ना है, नेल बेड का पानी जाना चाहिए। ज़्यादा अगर वॉश करोगे तो पूरा धुल जाएगा। ओके? सो इसको वॉश करके आपको ड्राई करना है, देन आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। ओके? नाउ डिस्कस द एग्जाम एसेंशियल। फिर भी आप स्टेप देख लेना, अलग-अलग लैब में अलग-अलग होता है, मतलब स्पेशली द टाइमिंग्स बट ये एक स्टैंडर्ड मेथड है जो मैंने बताया, बट लैब में जाकर स्टेन करोगे तभी पता चलेगा। देन एग्जाम एसेंशियल्स में आता है। So of course, the type of stains and also what is Romanowski stain, then Leishman stain तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ-कुछ स्पेशल स्टेन लाइक एल्शियन ब्लू, लाइक पास, लाइक एमपीओ, कुछ-कुछ स्टेन लाइक एल्शियन ब्लू, देन पर्ल स्टेन, देन ज़ेडन स्टेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रावाइटल स्टेन ये देख लेना। देन स्पेशल स्टेन मैंने बता ही दिया। देन लीशमैन स्टेनिंग प्रोसीड्यूर भी पूछते हैं एग्जाम में। कंपोनेंट्स ऑफ लीशमैन स्टेन एंड व्हाई एसीटोन फ्री मिथानॉल इज़ यूज्ड मैंने बता दिया। ये एज़ अ शॉर्ट नोट आ सकता है एंड ऑल्सो फिजियोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होप कि आपका हेल्प हुआ होगा। वीडियो बहुत बड़ा हुआ है आई नो, बट मैंने सब कुछ डिस्कस करने की कोशिश किया है बिकॉज़ स्टेइंग इटसेल्फ अ वास्ट सब्जेक्ट एंड अगर मैं नहीं समझाऊँगा, रटने से नहीं काम चलेगा। पैथोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड
अगर आप स्टेन को अच्छे से नहीं समझोगे ना, रटने से ज़्यादा टाइम रिटेन नहीं होगा। अगर चीज़ें को आप समझोगे, तो रिटेन ज़्यादा होगा। होप यू हैव एन्जॉयड दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो मीट यू विद अ न्यू टॉपिक। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर कंटेंट्स लाइक दिस। बाय।